Good morning, students. Today we will read third poem of Honeycomb, and the poem name is The Shade. So, what do you mean by shade? Shade से आप क्या समझते हैं? शेड क्या होता है? एक मिट्टी से बनी हुई छत होती है इसकी, या फिर घास फूस से बनी हुई छत होती है, और ये परमानेंट रूम नहीं होता है, ये टेम्परेरी रूम होता है. डू यू नो वट ए शेड इज? क्या आप जानते हैं कि शेड क्या होती है? ए काउ शेड, ए टूल शेड, वुड शेड फॉर एग्जाम्पल. उदाहरण के लिए जैसे कि कोई गाय के लिए छप्पर डाल दिया जाता है, या फिर औजार रखने के लिए, या फिर लकड़ी रखने के लिए, जहाँ पर हम ऐसी चीज़ें रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शेड. It's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. यह हमारे मेन घर जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से थोड़ा दूर एक छोटा सा ऐसा कमरा होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा जो थिंग्स होती हैं उनको रखते हैं, एनिमल्स को वहाँ पर रखते हैं, औजारों को रखते हैं, या फिर हमारे व्हीकल्स को वहाँ पर हम रखते हैं. आस्क योर पार्टनर इफ़ सी ही हैज़ एवर सीन ए शेड. आप अपने सहपाठी से पूछिए कि क्या उसने कभी इस तरह की शेड देखी है. लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. और अगर उसने ऐसी शेड देखी है तो उसे कहिए कि वो क्लास में इसके बारे में बताए. नाउ रीड द पोएम. अब कविता को पढ़ते हैं. There is a shade at the bottom of our garden. हमारे बगीचे के बिल्कुल एंड में एक शेड है, छप्पर है. With a spider's web hanging across the door. और जिसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लटका हुआ है. The hinges are rusty and creak in the wind. और इसके कब्जे जंग लगे हुए हैं, मीन्स इसका जो गेट है उसके जो कब्जे हैं उसमें जंग लगा हुआ है, और हवा के कारण चरचराहट की आवाज़ वहाँ से सुनाई देती है. When I am in bed I lie and I listen. जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ तब मैं इस आवाज़ को सुनता हूँ. I'll open that door one day. और पोएट कहता है कि मेरा मन है कि मैं एक दिन उस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा जो बंद पड़ा रहता है. There is a dusty old window around at the side. और उसके एक तरफ धूल भरी पुरानी सी विंडो है, और with 3 cracked panes of glass. और जिसके 3 शीशे हैं जिनमें क्रैकिंग आई हुई है, दरारें आई हुई हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास. और जब भी कभी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे कोई वहाँ घूर रहा है. आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. और मैं एक दिन उस खिड़की से ज़रूर झांक कर अंदर देखूँगा कि उस शेड में ऐसा क्या है. माई ब्रदर सेज देर इज ए घोस्ट इन दी शेड. मेरा ब्रदर कहता है कि उस शेड में एक प्रेत आत्मा या फिर कोई घोस्ट रहता है, दानव रहता है. हु हाइड्स अंडर दी रोटन फ्लोर बोर्ड्स. और जो वहाँ गली हुई लकड़ी के फर्श के जो तख्ते हैं उनमें छिपा हुआ रहता है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड. और यदि वह कभी भी उसके अंदर कदम रखने का साहस करता है, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई वुड. तो वह बाहर कूद कर मेरा सर काट देगा. बट आई विल टेक ए पीक वन डे. लेकिन मैं एक दिन इसमें झांक कर ज़रूर देखूँगा. आई नो दैट देयर इज़ंट रियली ए घोस्ट. मैं जानता हूँ कि वहाँ वास्तव में कोई भी दानव नहीं है, कोई भी घोस्ट भूत नहीं है.
माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप दिस शेड फॉर हिज den. मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है ताकि वह उस शेड को अपना सीक्रेट रूम बनाए रखे. There isn't anyone staring or making strange noises. वहाँ से अजीब आवाज़ कोई करता है जो हमें सुनाई देती है, और वहाँ घूर कर देखने वाला भी कोई ना कोई ऐसा है. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब. और मकड़ी भी, मैं नहीं जानता कि कब अपने जाले से चली गई है. सिंस आई डोंट नो व्हेन. I'll go into that shade one day soon, but not just yet. लेकिन मैं एक दिन जल्दी ही उस शेड के अंदर जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा अभी नहीं पता. किंतु अभी नहीं, मैं अभी इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर जाऊंगा. So in this poem, the poet wants to go into that shade and he wants to know the secret of that shade. So it's complete.